यादव ने भी उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। एक तो प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है अनशन खत्म करने का धरना स्थल पर, लेकिन तब भी प्रशांत किशोर डटे हुए हैं, वो वहां से हिलने और हटने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है, बिहार बंद का आह्वान किया है, तो उधर प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधते वो नजर आए। मुश्किल में घिरे प्रशांत किशोर। बीपीएससी मामले पर कार्रवाई जारी। पीके के खिलाफ एक्शन की तैयारी। पीके और पप्पू में तनाव भारी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना पुलिस ने एक्शन की तैयारी कर ली है। दरअसल बीपीएससी परीक्षार्थियों पर हुए लाठीचार्ज और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, जिसके बाद पटना पुलिस ने पीके के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें वहां से हटने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। प्रशासन की माने तो पीके बिना इजाजत धरने पर बैठे हैं। अगर उन्हें धरना देना है तो जगह चिन्हित की गई है गर्दनी बाग में, वहां जाकर धरना दे, नहीं तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पटना हाईकोर्ट का है जजमेंट है, उसमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया दिया गया और जिलाधिकारी महोदय का भी आदेश रहता है। ये इसमें परमिशन आदेश रहता है, इसमें ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो अनलॉफुल एक तरह से है। अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे विधि सम्मत कार्रवाई। नोटिस सर्व कर दिया गया है। दूसरी तरफ पीके ने छात्रों के समर्थन में मांगे माने जाने के लिए नीतीश सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद सांसद पप्पू यादव ने पीके पर गंभीर आरोप लगाए। पप्पू यादव ने पीके को फ्रॉड पीके बुलाकर गुंडा तक कह दिया, तो वहीं प्रशांत किशोर ने पप्पू को लेकर कहा कि वो फ्रीलांसर हैं और कभी मदद के लिए मेरे दरवाजे पर गिड़गिड़ाने आते थे। आप जब खुद कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे ही नहीं, और 14 दिनों तक आप कहाँ थे? गायब थे, कोई मतलब नहीं था, आपकी कोई चर्चा नहीं थी। 14 दिनों के बाद आप पैसे के माध्यम से एंट्री करते हैं, एक जगह जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं नहीं था तब लाठीचार्ज हुआ। वीडियो वायरल है कि ये था, उसके सामने लाठीचार्ज हुआ। तो नटवर लाल और बहुरूपिया आप इनको नहीं कहेंगे, ठग नहीं कहेंगे, इनको ब्लैकमेलर नहीं कहेंगे, तो क्या बोलेंगे? हर व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। कुछ फ्रीलांसर हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका वजूद है उड़ के यहाँ उड़ के वहां, उड़ के यहाँ उड़ के यहाँ, जिनका कुछ अपना आधार नहीं है, न दल न विचारधारा न प्रयास। जहां कुछ कहीं ट्रबल हुआ उसमें जाकर अपना कुछ मीडिया का बाइट बटोर लिया। दरअसल बिहार की राजनीति में फिलहाल बीपीएससी परीक्षार्थियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ प्रशांत किशोर तो दूसरी तरफ पप्पू यादव इन छात्रों के हिमायती बन रहे हैं। जहां पीके धरने पर बैठे हैं, तो वहीं पप्पू यादव ने आज छात्रों के समर्थन में बिहार बंद बुलाया है। इन सब के बीच पटना पुलिस भी एक्शन की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिन अभ्यर्थियों को लेकर ये सियासी रार यहाँ पर छिड़ी हुई नजर आ रही है नेताओं के बीच में, उन अभ्यर्थियों की जरा मांगे भी यहाँ पर जान समझ लीजिए, जिसकी वजह से ये धरना प्रदर्शन बीते कई दिनों से जारी है। परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग बीपीएससी के अभ्यर्थी करते नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग भी इन छात्रों की तरफ से की गई है। बल प्रयोग करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा दिवंगत सोनू के परिवार को मुआवजा देने की मांग भी अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग अभ्यर्थी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में देखिए सिद्धरामैया सरकार ने सरकारी बसों का किराया जो है 15% तक बढ़ा दिया, जिसको बताया जा रहा है, जिसको लेकर के जानकारी मिल रही है 5 जनवरी से ये जो बढ़े हुए दर है ये लागू किए जाएंगे। लेकिन इसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने न सिर्फ सिद्धरामैया को बल्कि पूरी कांग्रेस सरकार को अब आड़े हाथों ले लिया है, जमकर प्रहार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट के जरिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर, यानी चादर के अनुसार ही पैर फैलाना चाहिए।
मतलब सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। कर्नाटक में बस का सफर होगा महंगा, सरकार ने 15% बढ़ाया किराया, आम लोगों की कटेगी जेब। कर्नाटक सरकार ने नए साल की शुरुआत पर लोगों को झटका दे दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अगुवाई वाली सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सरकार ने 5 जनवरी से 15% किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार के फैसले से राज्य सरकार के अधीन आने वाले बस सेवाएं महंगी हो जाएंगी। पिछले दिनों जब किराए में बढ़ोतरी की हलचल सामने आई थी तो विरोध के स्वर भी उठे थे, लेकिन सरकार ने तमाम विरोधों को दरकिनार कर बस किराया बढ़ाने का सख्त फैसला लिया है। कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने सरकार के फैसले की जानकारी दी और इस कदम को जरूरी बताया। साथ ही कुछ आंकड़े भी पेश किए जिसको आधार बनाकर ये बढ़ोतरी की गई है। पाटिल ने बताया कि 10 जनवरी 2015 से निगमों का रोजाना का डीजल पर खर्च 9.16 करोड़ रुपए से बढ़कर 13.21 करोड़ रुपए हो चुका है। श्रम पर आने वाली लागत 12.85 करोड़ रुपए प्रतिदिन से 18.36 करोड़ रुपए हो चुका है। संचालन लागत में कुल बढ़ोतरी 9.56 करोड़ रुपए प्रतिदिन है, इसीलिए किराए में संशोधन आवश्यक था। कर्नाटक सरकार भले ही बस किराए में बढ़ोतरी को तर्कसंगत बता रही हो, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक में ये महज बस भाड़े में बढ़ोतरी नहीं बल्कि ये जजिया टैक्स वसूलने की तैयारी है। पूनावाला ने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यही कांग्रेस की खटाखट नीति है। कर्नाटका में खटाखट मॉडल का एक और स्वरूप 15% हाइक की जाएगी बस के फेयर में। कहां बस मुफ्त में देने वाले थे राइड महिलाओं को और कहां तो टिकट के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। दूध के दाम, पेट्रोल, पानी, डीजल, स्टैंप ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, सबके दाम बढ़ाए गए, सेस लगाया गया। लगातार जिजिया टैक्स लगाया जा रहा है कर्नाटका के लोगों पर, क्योंकि लूट और झूठ की सरकार है और खटाखट मॉडल यही लूट और झूठ पर चलता है। दरअसल कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि वो सत्ता में आई तो महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा शुरू करेगी। सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने इस वादे को पूरा तो किया, लेकिन इसका बोझ राज्य सड़क परिवहन निगम पर पड़ने लगा। बाद में केएसआरटीसी ने राज्य सरकार को किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को आखिरकार राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी। अब सरकार के इस फैसले का